हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी की खबर है। जी हाँ दोस्तों, डाक विभाग में निकली है बम्पर पदों पर भर्ती। दोस्तों यदि आप भी 10वीं पास हैं और आप एक ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें भाई पेपर ना हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। GDS यानी दोस्तों ग्राम डाक सेवा विभाग में एक नौकरी पक्की करने का। दोस्तों इसमें लगभग 40,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। केवल 10वीं पास महिला और पुरुष इसमें फार्म भर के एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें ये रहेगी कि इसमें दोस्तों कोई भी आपकी परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होगी। ना ही कोई परीक्षा होगी, ना कोई फिजिकल होगा, ना कोई मेडिकल होगा। सीधा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी दोस्तों नौकरी लग जाएगी। अब नौकरी कैसे लगेगी, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 10वीं में अगर आप लोगों के भी इतने परसेंट नंबर होंगे ना, तो भाई आपके पास 2024 में एक सरकारी नौकरी होगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बहुत ही बम्पर पदों पर GDS में ये भर्ती आई हुई है। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहाँ पर जो ये वैकेंसी होती है, इसमें जो नौकरी लगती है, वहाँ पर आपके गांव के नज़दीक में ही दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाती है, जिसमें आकर्षित सैलरी आपको प्रति माह वेतन के रूप में आपके बैंक खाते में दिए जाते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों आपने देखी होगी साल भर में कभी भी आ जाती है, तो उसी संदर्भ में ये भर्ती फिर से आ चुकी है। दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो और आपकी उम्र अगर 18 से 45 वर्ष के बीच में है, तो इसमें आप फार्म भर सकते हैं। फार्म कैसे भरना है और इस नोटिफिकेशन में किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, इसमें मेनली दोस्तों आपकी 3 पोस्ट होती है। वो कौन कौन सी होती है वो नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा हाथ जोड़कर निवेदन है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल का आइकन को, जिससे आपको आगे आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो समय से मिलता रहे और साथ ही दोस्तों आप लोगों को वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसे भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो भी सरकारी नौकरी आती है उसकी खबर देते हैं। साथ ही तो ऑफलाइन भर्तियाँ आती हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो ये बोलते हैं सर हमें ऑनलाइन वैकेंसियों के बारे में तो पता चल जाता है लेकिन ऑफलाइन के बारे में नहीं पता चल पाता, तो वहाँ पर उनको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और ऑफलाइन फॉर्म उनके बिल्कुल फ्री में हम आपको देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब डाक विभाग की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 40,000 पोस्ट हैं, अप्लाई ऑनलाइन। ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 अप्लाई ऑनलाइन। इंडियन पोस्ट ऑफिस विल सून रिलीज द नोटिफिकेशन फ्रॉम ग्रामीण डाक सेवक इन इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 बैच। एलिजिबल कैंडिडेट्स candidate must having passed क्लास 10th विथ 50% मार्क्स कैन अप्लाई। दोस्तों अगर आप लोगों के भी 10वीं क्लास में 50% मार्क्स आए हैं ना, तो भाई आपकी पूरी उम्मीद जताई जा सकती है GDS में नौकरी लगने की। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि अगर आपके 10वीं में दोस्तों 50% मार्क्स है ना, तो फॉर्म भर लेना, निश्चित तौर पर आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम 3 चीज़ जानेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो लगभग दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज मेड अ कॉल फॉर एप्लीकेशंस टू फिल अ टोटल ऑफ वैकेंसीज। कितनी है दोस्तों, 40,000 वैकेंसीज हैं जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर ये भर्ती जो आई है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी समरी है, जिसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्ट ऑफिस, जिसको हम दोस्तों डाक विभाग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एडवर्टाइज है जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग
यहाँ पर 2024 का है। 40,000 दोस्तों इसमें वैकेंसी है। कैटेगरी इंडियन पोस्ट ऑफिस 2024 रहेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं फीस की तो 100 रुपये फीस लगती है। उसके अलावा अगर एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें दोस्तों एक जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 18 वर्ष और दोस्तों 40 वर्ष होती है, यानी 18 से लेके 40 वर्ष के बीच में आप फार्म भर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट देते हैं, यानी 18 से लेके 43 साल तक फार्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो SC ST है उसको 5 साल की छूट दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट रहेगी यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट। तो 40,000 पोस्ट हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी क्राइटेरिया है यानी योग्यता है वो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास क्लास 10th विथ 50% मार्क्स कैन अप्लाई। दोस्तों अगर आपने 10वीं क्लास में 50% मार्क्स लिए हुए हैं या आपके 10th क्लास में 10th में जो 50% मार्क्स अगर हैं तो आप दोस्तों एलिजिबल हैं फार्म भरने के लिए। अब आप बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास 10th क्लास में क्या स्ट्रीम होनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके 10th क्लास में 50% अगर मार्क्स हैं तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो दोस्तों जैसे आप फार्म भरेंगे तो फार्म भरने के कुछ समय के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर मेरिट लिस्ट में आप सभी का नाम आ जाता है तो फिर आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी यानी 3 पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं। जैसे दोस्तों बीपीएम, उसके अलावा एबीपीएम, उसके अलावा डाक सेवक। ठीक है, सैलरी तीनों की दोस्तों अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर अगर बीपीएम की बात करें तो 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक रहती है। उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक की 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक यहाँ पर होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बीपीएम होता है उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर बोला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एबीपीएम होता है उसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका नोटिफिकेशन होता है जिसमें अभी जैसे कि मैंने आपको एज लिमिट बताई थी 18 से 40 साल और जो कुछ लोगों को छूट दी जाती है वो आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबल है जैसे कि मैंने बताया था 10th क्लास अगर आपने कर रखी है तो नॉर्मली आप लोग क्या है दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम कि क्राइटेरिया वगैरह क्या है तो ये 10th पास रहता है। अगर आपने CBSE से कर रखी है तो वो आपका CGP में होता है, तो 9.5 से उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में वो कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन होता है और 15 दिन के बाद ये कोशिश करी जाती है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाए। अब इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों आपका आधार कार्ड, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, एक ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।